नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। इस संसार का सबसे उत्तम रिश्ता है गुरु और शिष्य का। शिष्य और सद्गुरु का रिश्ता सभी रिश्तों से ऊपर है। ये रिश्ता जिस प्रेम से बनता है ना, केवल वही प्रेम उत्तम श्रेणी का प्रेम होता है और वो प्रेम अद्भुत अनुभूति है। साथियों, सदगुरु महाराज जब ज्ञान देते हैं, भीतर की आंख खुलती है। वो नाद ब्रह्म, ज्योति ब्रह्म, अमृत ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का बोध होता है। जीव जब नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, ज्योति ब्रह्म, अमृत ब्रह्म के अनुभव के साथ रहता है तो प्रेम का अथाह सागर उलटता है। वो उमड़ता भीतर से और उस भीतर में उस परम चैतन्य सत्ता का अनुभव होता है। ध्यान रखना साथियों, सदगुरु और चाहे शिष्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। शिष्य को सदा अपनी गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए और सदगुरु वो है जो शब्द का बोध कराए। शब्द जीवन का आधार है। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। जब सृष्टि नीति वो शब्द था, जब सृष्टि वो शब्द है और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो शब्द है। उसका जो बोध कराए वो है सदगुरु। कान्या मान्या कुर, 1.25 रुपया धर तर चाहे मर, धोती लाओ लोटा और लाओ गमछा, 1.25 रुपये नारियल लाओ बैल। कान फूकने की बात नहीं कह रहा हूँ, बात भीतर के उस तमूरे की कर रहा हूँ। जो भीतर में जो संगीत है, भीतर में जो वीणा है, भीतर में जो अमृत है, भीतर में जो नाद है, भीतर में जो ज्योत है, उसका जो अनुभव कराता है वो है सच्चा सदगुरु। और इसकी चर्चा कश्मीरी सेविज्म में बहुत अद्भुत हुई है, लेकिन अनुभव कोई सच्चा सदगुरु की करा सकता है। इसलिए यदि गुरु महाराज जी की शरणागत है, ऐसा सदगुरु मिला जो आपको भीतर के शब्द का बोध कराया है, तो फिर उस गुरु के प्रति समर्पित रहिए और भजन करिएगा। और नहीं है तो खोजिए ऐसे व्यक्ति को जो वास्तव में भीतर के उस शब्द के साथ आपको जोड़ दे और आपका जीवन सफल बना दे। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगी। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेकर आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 20 अगस्त 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास की 5 प्रविष्टि शक संवत 1947 श्रावण 29 तदनुसार बुधवार 20 अगस्त 2025। श्रद्धाकालीन तिथि द्वादशी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 1:58। अगली तिथि त्रयोदशी होगी। श्रद्धाकालीन योग सिद्धि योग, योग का समाप्ति काल शाम 6:13। अगला योग व्यातिपात योग होगा। श्रद्धाकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:58। अगला कर्ण गर कर्ण होगा। श्रद्धाकालीन नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, नक्षत्र का समाप्ति काल 21 अगस्त मध्य रात्रि 12:27। यानी आज चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मिथुन राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न, सूर्यदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव मिथुन राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, बुधदेव कर्क राशि में, शुक्रदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में। 21 अगस्त मध्य रात्रि 1:19 पर शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 12 राशियों पर शुक्रदेव के कर्क राशि में संचरण करने का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप गुरु मंत्र विद दाती महाराज में अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं। शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, आज दुर्मुहूर्त है और आज के दुर्मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा
और इसकी जो कुल अवधि है वो 52 मिनट है। और दुर्मुहूर्त में कोई भी नया व शुभ कार्य करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। अमृत का चौघड़े, शुभ का चौघड़े व लाभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको लाभ अवश्य देते हैं। अमृत का चौघड़िया सुबह 7:31 से लेकर सुबह 9:09 तक, शुभ का चौघड़िया सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:24 तक, लाभ का चौघड़िया शाम 5:18 से लेकर शाम 6:56 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पूर्व दिशा की ओर। आज जब घर से बाहर यात्रा के लिए निकलेंगे तो साबुत धनिया चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 20 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 20 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वो वर्ष भर आपको लाभ देगा। 20 अगस्त आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। और आपकी शादी की सालगिरह, तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए श्रद्धा अनुसार चावल श्वेत वस्त्र में बांध दे। माँ पार्वती का ध्यान करते हुए ये किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दे। ये उपाय आप हर सोमवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ है। आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। व्यापार से धन लाभ होता रहेगा, साथ ही नए अनुबंध भी प्राप्त होंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन से लाभ मिलेगा। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। लेन देन संबंधी मामले भी निपटेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। युवाओं को कामकाज के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारी व स्वजनों के सहयोग से कार्य बनेंगे। अच्छे आचार व्यवहार से अच्छा लाभ भी मिलेगा। क्या करें? सामाजिक जिम्मेदारियों को जरूर निभाए और क्या ना करे, जरूरतमंद व्यक्ति को अनदेखा ना करे। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, ओम सुलहस्ताय विद्महे सर्व अनुग्रह च धीमहि तन्नो भीष्म भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। किसी धार्मिक अनुष्ठान आदि करने का अवसर होगा। यात्रा भी लाभ देगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मन को प्रसन्नता देंगे। दुविधापूर्ण स्थिति समाप्त होगी। आय व व्यय में संतुलन बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा, कैरियर, पारिवारिक रिश्ते को लेकर आज शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। समय व परिस्थिति में सुधार होगा। कामकाज व व्यवसायिक स्थिति में उन्नति होगी। परिवार के सभी लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे। शुभ व महत्वपूर्ण कार्य संबंधी रुकावटें दूर होंगी। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें और क्या ना करें, झूठ व धोखे से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, ओम आनंद रूपाय विद्महे दनकेशाय धीमहि तन्नो रूरु भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ है। अतः अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे। साहसिक कार्यों में सफलता मिलेगी। सामाजिक स्तर ऊंचा बनेगा। हस्तकला में रुचि बढ़ेगी। घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में सफल होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी वर्ग को अपने कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी। धैर्य के साथ काम करें। युवाओं को नौकरी आदि में उन्नति मिलेगी। देश विदेश से नई व्यावसायिक योजना भी बन सकती है।
क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें और क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हल्का पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम महामंत्राय विद्महे वाराही मनोहराय धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। मित्रों साथियों, कुछ लोग ऐसे बिरले होते हैं जिन्हें दुनिया हल्के में नहीं लेती है। लोग उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनकी एक आवाज में पूरा समाज हिल सकता है। आज जिस सूत्र की मैं चर्चा कर रहा हूं वो इस पर लागू होता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्न में सूर्य विराजमान हो, जन्म कुंडली में नवम और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, जन्म कुंडली में शनिदेव तीसरे छठे या जन्म कुंडली में मंगल देव लग्न और दसम भाव में विराजमान हो, ऐसे लोग किसी भी परिवेश में किसी भी परिस्थिति में हो, एक बात तय है, ऐसे लोग समाज की दशा और दिशा सदैव निर्धारित करने वाले लोग होते हैं। परिस्थितिवश यदि ऐसे लोग जंगल में भी हो, वहां भी उनका एक छत्र राज होता है। साथियों, यदि ऐसा आप जन्म कुंडली में देखते हो तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा। ओम नमो नारायण। पुनः हृदय से मुस्कुराते हुए, और आप भी मुस्कुराइए क्योंकि मैं मुस्कुराता हुआ आपके सामने आता हूं। हृदय से आयुर्वेद के नुस्खों में आपका स्वागत करता हूं। बात लीवर की है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे भीतर में लीवर बहुत बहुत उपयोगी है। ये हमारे भीतर में न जाने कितने तरह का केमिकल बनाता है भाई। यदि किसी का भी लीवर कमजोर है, सबसे पहले उस व्यक्ति की भूख खत्म हो जाएगी। कितने भी दवा खा लीजिए, भूख नहीं लगेगी। दवा खाते हैं, भूख लग जाती, दवा बंद, फिर भूख लगना बंद, कम हो जाती। तो आज लीवर को कैसे ठीक रखें कि आपको खुलकर भूख लगे, आपका खाना पचे और आपका शरीर स्वस्थ रहो। तो नुस्खा बड़ा अच्छा है। सौंठ 50 ग्राम लेनी है, अजवाइन 50 ग्राम लेनी है, कासनी 50 ग्राम लेनी है, सूखा आंवला 50 ग्राम और काला नमक 50 ग्राम। ये सारी की सारी चीजें पंसारी की यहाँ मिल जाएगी। इस सारी सामग्री को अलग अलग अच्छी तरह कूट पीस कर पाउडर बना दीजिए और मिक्स कर दीजिए। सुबह नाश्ता के आधा घंटा पहले पानी में 1 चम्मच लेना है। शाम को खाना खाने के बाद पानी से 1 चम्मच लेना है। महीना भर, ज्यादा नहीं। आप देखिएगा आपका लीवर बड़ा अच्छा हो जाएगा, भूख लगेगी और खाना पचेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। नमो नारायण। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। व्यवसाय में निरस्ता बनी रहेगी तथा लेन देन के कार्य में बात बिगड़ सकती है। स्वजनों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तथा पारिवारिक वातावरण भी अनुकूल नहीं रहेगा। मान सम्मान की चिंता आज आपको सताएगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मित्र मंडली आपको गलत कार्यों से जोड़ सकती है, उनसे सावधान रहे। युवाओं को नौकरी और व्यवसाय में लापरवाही से बचना होगा। कार्य संबंधी बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती है। आज किसी प्रकार के कानूनी झमेलों में ना फंसे तो बेहतर रहेगा। क्या करें? पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ाए और क्या ना करें, मन में असंतोष ना रखे। शुभ अंक 2, शुभ रंग हल्का हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों। ओम काल दंडाय विद्महे वज्रवीराय च धीमहि तन्नो कपाल भैरव प्रचोदयात। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में और 11वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की अनुकूलता आपको भाग्यशाली बनाने में समर्थ है। आप अपने ज्ञान व हुनर के बल पर धन व मान सम्मान प्राप्त करने में सफल होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी तथा यात्रा से भी सुख व प्रसन्नता मिलेगी। विद्यार्थी और युवाओं के शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से मेहनत, परिश्रम और संघर्ष के परिणाम आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। साहस व पराक्रम को बनाए रखें। मनपसंद सब्जेक्ट के पढ़ाई के परिणाम अच्छे मिलेंगे। क्या करें? आय व व्यय का संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें, पारिवारिक विवाद ना बढ़ने दें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। ओम भैरवाय विद्महे आकर्षणाय धीमहि तन्नो स्वर्णाकर्षण भैरव प्रचोदयात। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव दसम भाव में, दसम भाव में चंद्रदेव को बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल होने से कार्य व्यवसाय में विशेष उन्नति के अवसर होंगे। देश विदेश से नए संबंध भविष्य में लाभप्रद सिद्ध होंगे। अर्थ लाभ की इच्छा पूरी होगी तथा दाम्पत्य जीवन में पूर्ण सुख सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा।
मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। चल संपत्ति के व्यवसाय से लाभ होगा तथा नौकरी आदि में भी उन्नति के अवसर मिलेंगे। क्या करें? भाई बंधुओं का सहयोग करें, क्या ना करें? बेवजह की चतुराई ना दिखाए। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का खाकी रंग। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। ओम महामंत्राय विद्महे वाराही मनोहराय च धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर वर्ष समय मध्यम है, परंतु स्वजनों के सहयोग से संतान संबंधी समस्या का समाधान होगा। मन में चैन व संतोष महसूस करेंगे। शुभ कार्यों की योजना बनेगी, परंतु कार्यों में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा, कैरियर, कामकाज के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा है, लेकिन कड़ी मेहनत और परिश्रम का संकेत भी नजर आ रहा है। शिक्षकों के साथ तालमेल बना रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छे परिणामों की प्राप्ति का प्रबल योग भी है। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें, क्या ना करें? बेवजह यात्रा आदि ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सुर्ख लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। ओम आनंद रूपाय विद्महे दनकेशाय धीमहे तन्नो रूरु भैरव प्रचोदयात। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर प्रतिकूल है। मन अनुकूल समाचार प्राप्त नहीं होंगे। कार्य आदि में भी अनावश्यक बाधा का सामना करना पड़ेगा। धन संबंधी समस्या परेशान करेगी। मानसिक व शारीरिक तनाव भी बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षार्थी सावधानी बरते, बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्वजनों का सहयोग न मिलने से मन में असंतुष्टि बनी रहेगी। युवा वर्ग महत्वपूर्ण कारोबारी लेन देन आज ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं देगा। क्या करें? सहकर्मियों को विश्वास में लेकर कार्य करें, क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम सर्व शत्रु नाशाय विद्महे महावीराय च धीमहि तन्नो चंड भैरव प्रचोदयात। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल पुनः अनुकूल है, अतः भाग्य साथ देगा। उत्साहवर्धक समाचार प्राप्त होंगे। मित्र व हितैषी भी सहयोगी साबित होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा माता का सहयोग व स्नेह प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए देश विदेश अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले का प्रयास सफल रहेगा। यदि आप युवा है तो आज आप नया व्यवसाय या नौकरी शुरू कर सकते हैं। नौकरी परिवर्तन कर सकते हैं। आज कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार का परिवर्तन करना लाभप्रद साबित होगा। क्या करें? अधूरे कार्य को पूरा करें, क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक जामुनी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान का एक उपाय। बहुत से लोगों ने कहा साहब हमें कर्जे से मुक्ति नहीं मिली, कर्जा हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो जरा सोचिए साथियों, एक पुराना वस्त्र आपको ऋण से मुक्त कराते हैं, इससे बेहतर क्या होगा? मंगलवार की रात्रि लगभग 7 या 8 बजे के बीच आपको ये प्रयोग करना है। आप अपना कोई पुराना वस्त्र ले लें, लेकिन शर्त है कि वस्त्र लाल हो। एक रुमाल ले लीजिए, कुछ दिन इस्तेमाल करिए तो आपका हो जाएगा। उस पर यह प्रयोग करना है। क्या करना है? 1 चुटकी काली मिर्च और 1 सिक्का उस लाल कपड़े में बांध देना है और किसी सुनसान स्थान पर जाकर जमीन में गाड़ देना है, खोद कर। वहीं खड़े होकर ओम भौमाय नमः या ओम क्राम क्रीम क्रम भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब कुछ मंगलवार करके देखिएगा साथियों, अवश्य कर्जा छुटकारा पाने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। ओम नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर उत्तम है, अतः कार्य व्यवसाय हेतु नई योजना बनेगी तथा भूमि वाहन आदि के कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी। नए परिचय लाभप्रद साबित होंगे तथा सरकारी कार्य बनेंगे। परिवार में भी आपसी सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा प्रतियोगिता में मेहनत से अच्छे परिणाम की प्राप्ति का प्रबल योग है। इस समय पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षकों, पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग व साथ मिलेगा। पिछली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा।
क्या करें, नवीन कार्यों का आरंभ कर सकते हैं और क्या ना करें, वाद विवाद को बढ़ावा ना दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहि तन्नो क्रोधन भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। झूठ व स्वार्थ की भावना से बचे, अन्यथा मित्रजनों से मनमुटाव हो सकता है। अपनों से विशेष सहयोग की आशा न करें। खान पान का सुख बढ़ेगा तथा घूमने फिरने आदि में रुचि बढ़ेगी व धन का अपव्यय होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा कैरियर को लेकर सफलता के अच्छे संकेत मिलेंगे। युवा वर्ग लोकहित के कार्य में संलग्न रहेंगे। समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। युवाओं को आज लाभ व सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें, अपने कार्य क्षेत्र में सजग रहे और क्या ना करें, शेयर आदि में धन ना लगाए। शुभ अंक 9, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहि तन्नो क्रोधन भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। खुद पर नियंत्रण रखकर कार्य करें। महत्वपूर्ण कार्य व व्यवसायिक वार्ता को स्थगित करें। परिवार में कलह व विवाद होना संभव है। बेवजह कार्य में प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कोताही से बनते हुए कार्य बिगड़ जाएंगे। सहपाठी हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। युवाओं को व्यय पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। माता की आज्ञा का पालन करें। क्या करें, भाई बंधुओं से संबंध सुधारें। क्या ना करें, चिकित्सा आदि के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 8, शुभ रंग नेवी ब्लू। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई, वह दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हैं। मैं आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे,
इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।